डायबिटीज़ के आसपास और वो डायबिटीज़ का जो इंसुलिन से कनेक्शन है उसके लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। कौन सा टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, देन ऑल्सो इट्स नॉट गेटिंग कंट्रोल्ड। हम पहले दवाइयाँ ओरली लेते थे और अब हम इंसुलिन पे आ गए हैं। डॉक्टर्स आर सजेस्टिंग कि अब आपको इंसुलिन इंजेक्शन पे स्विच ओवर कर जाना चाहिए बिकॉज ओरल मेडिसिन काम नहीं करती हैं। तो वाई मेडिसिन हैव स्टॉप्ड वर्किंग, वाई इंसुलिन इज़ नॉट being produced in your body anymore, and अगर मेडिसिन काम कर रही थी और अब नहीं कर रही हैं तो उसकी क्या वजह है। तो डायबिटीज़ का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक फ्लो चार्ट है जिसको समझना है। क्या होता है, हमने खाना खाया, खाना अपने आप को ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट हुआ। जब शुगर में वो कन्वर्ट हो गया, अब पैनक्रियाज को सिग्नल आया कि देयर इज़ शुगर टू बी यूटिलाइज्ड। अब सेल्स को शुगर चाहिए अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, अपने आगे सिस्टम को चलाने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमने पैनक्रियाज ने उसको शुगर को इंसुलिन के माध्यम से सेल्स के अंदर भेजा और लिवर के अंदर भेजा स्टोर करने के लिए। बट अभी क्या हो रहा है, जब डायबिटीज़ है तो पैनक्रियाज बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है इंसुलिन प्रोड्यूस करने का, और देन देयर इज टाइम व्हेन इंसुलिन इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड। पैनक्रियाज का जो बीटा सेल्स हैं जहाँ से इंसुलिन निकलते हैं, दे आर एग्जॉस्टेड एंड नाउ ब्लड शुगर बॉडी में घूमे जा रहा है, सेल्स के अंदर नहीं पहुँच रहा है, ब्लड के ब्रेन के अंदर नहीं पहुँच रहा है, और वो बस अनयूटिलाइज्ड बॉडी में घूम रहा है। अभी क्या हो रहा है उसकी वजह से, ब्लड शुगर फास्टिंग बढ़ी हुई है, HbA1c बढ़ी हुई है, किडनी पे असर आ रहा है, यूरिन में शुगर पास हो रहा है, एल्ब्यूमिन भी पास होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन किडनी स्टार्ट्स टू फेल। बट दिस हैपेंस इन अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years। ऐसा नहीं होता है कि आपको आज डायबिटीज़ हुई और कल से किडनी डैमेज शुरू हो गया। इट टेक्स टाइम बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग एट अ वेरी स्मॉल लेवल, माइक्रो लेवल। तो माइक्रोवैस्कुलेचर, जो छोटी छोटी वेसल्स है हमारी बॉडी की, किडनी की, उनको इफ़ेक्ट होने में 5 से 10 साल का टाइम लग जाता है। तो जब हम सुनते हैं कि डायबिटीज़ का पेशेंट था एंड देन ही वॉज ऑन डायलिसिस एंड नाउ ही हैज़ पास्ड अवे, सो दैट इज़ बिकॉज इट टुक टाइम। तो ज़्यादातर लोग दे अवॉइड इंसुलिन बिकॉज ऑफ सच कंडीशंस एंड एक सोशल स्टिग्मा है इंसुलिन का। बट एक्चुअली हो क्या रहा है, जो हमारी ओरल मेडिकेशंस थी वो उनका काम था कि हमारे पैनक्रियाज में से इंसुलिन को पूरा एक्सट्रैक्ट करना, अच्छे से इंसुलिन को देना ताकि वो सेल्स की तरफ शुगर को सिग्नल दे पाए। इट्स लाइक इंसुलिन इज चौकीदार ऑफ शुगर। अभी इंसुलिन तो है नहीं क्योंकि पैनक्रियाज ने बार बार दवाइयों की वजह से उसको निकाला और जो इंसुलिन स्टोर था वो एग्जॉस्ट हो चुका है बॉडी का। तो क्या हो रहा है, बॉडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन और no insulin at all, and this happens in type 2 diabetes which is after 40. I am not talking about type 1 diabetes जो बच्चों में होता है या बचपन में ही हो जाता है, क्योंकि उसमें तो इंसुलिन बना ही नहीं है, वो तो इंसुलिन इंजेक्शंस पे ही है बचपन से। दैट्स डिफरेंट। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट टाइप 2 डायबिटीज़ वेयर इंसुलिन एग्जॉस्ट हो चुका है। अब कैसे पता चलेगा कि मेरे बॉडी में इंसुलिन एग्जॉस्ट हो गया इसलिए मेरे पे दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, या मैं दवाई ठीक से ले रहा हूँ या नहीं ले रही हूँ इसलिए काम नहीं कर रही हैं। उसके लिए 2 टेस्ट हैं। एक तो आप फास्टिंग इंसुलिन करवाइए। फास्टिंग इंसुलिन में लेवल्स पता चलेंगे, 3 से 30 तक नॉर्मल होता है। मान लीजिए 5 या 6 आया, दैट मीन्स इंसुलिन इज ऑन द वर्ज ऑफ एग्जॉशन, खत्म होने वाला है स्टोर आपका, ठीक है। अभी टाइम है बट खत्म हो जाएगा। दूसरा एक तरीका है सी पेप्टाइड ऐसे देखने का, वो ये बताता है कि बॉडी में इंसुलिन बन भी रहा है या नहीं। अभी जैसे टाइप 1 जो बच्चों वाला होता है उसमें सी पेप्टाइड जो होता है वो डिफरेंट तरीके से हम उसको इवेलुएट करते हैं, बट फॉर अस सी पेप्टाइड एंड इंसुलिन लेवल्स आर इम्पॉर्टेंट। और अगर सी पेप्टाइड भी कम है, इंसुलिन लेवल्स भी कम है, तो क्या यू शुड स्विच टू इंसुलिन इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन समथिंग। ओरल मेडिकेशन काम करेगा ही नहीं, क्योंकि ओरल मेडिकेशन का काम था पैनक्रियाज को ये बोलना कि स्टिमुलेट द पैनक्रिया सो दैट इंसुलिन कैन कम आउट। बट नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन पैनक्रिया इज कॉजिंग दैट स्टिमुलेशन, नथिंग इज, इंसुलिन इज नॉट इवन देयर, तो रिलीज नहीं हो सकता इंसुलिन। तो अभी इंसुलिन की बाहर से ज़रूरत है, इसलिए
बाहर से इंजेक्शंस लेने ज़रूरी हैं इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर लेवल्स। और सिर्फ वेट करते रहना कि ओरल मेडिकेशंस पे हम देख लेंगे या ओरल मेडिकेशन से हो जाएगा, वो होगा तब व्हेन यू हैव इंसुलिन इन योर बॉडी। So go for insulin level, blood levels, see peptide assays and see if your body is still producing insulin. If it is, then okay, we can increase the dose of oral medications. But if it's not, then you should switch to insulin injections. And this is how you decide whether I should go for insulin syringe, insulin injection or not.